कि भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की कथनी में और करनी में फर्क है। और ख़ास तौर पे कि जब दलितों की बात आती है, माइनॉरिटीज़ की बात आती है, तो उसके अंदर ये उनके सेंटिमेंट्स के साथ में किस तरीके से प्ले करना है, ये बहुत बड़े नाटकबाज हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उसकी सीट के पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो रहती है। बाबा साहब की फोटो तो रहती है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदमों पे चलने वाले उनके उस वक्त के मंत्रिमंडल में रहे मंत्री जब दलितों की आवाज उठाते हैं और लोगों को ये बताते हैं इस देश के अंदर कि हमारे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक अधिकार दिया सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ में जीने का, जब उनको राह दिखाते हैं, तो वहां पर आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को यह कहा जाता है कि या तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन पे चलो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। तो मैं बड़े गर्व से वाली बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में इस तरीके के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लीडर्स हैं कि जिन्होंने मंत्री पद को लात मारी, उनको हटाया नहीं गया, उन्होंने लात मारी अरविंद केजरीवाल के इस कहने पर कि दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने का है और दूसरा मंत्री पद का है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद को छोड़ना पसंद किया और आज कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर बहुजन आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो आवाज, जो लड़ाई राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की, उसकी सुरक्षा की हम आवाज उठा रहे हैं, उस मिशन के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी आज हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी का एमएलए अगर SC ST के एट्रॉसिटी एक्ट में उसके ऊपर मुकदमा चले और उसके बाद भी उसको वहां पे रखा जाए तो शर्म की बात है। उसके साथ साथ में एक दूसरा एमएलए, हमारा बहुत ही, हम सब धर्म को बहुत अदब करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई आस्था का विषय है, लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म का अगर ठेस पहुंचाता है तो कांग्रेस पार्टी उससे अपना किनारा करती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो। यहां पर नरेश यादव जो एमएलए था, जिसने कुरान शरीफ के बेअदबी करी, उसके पन्ने फाड़े, उसके बावजूद उसको अपनी टीम में रखा, उसने एमएलए बना के रखा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि दलितों की और मुसलमानों की के लिए उसके दिल में क्या सोच है। वो इमामों को 8,000 रुपये की सैलरी देने की बात करता है केजरीवाल, लेकिन कितने साल हो गए। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि इमामों को घोषणा करी चुनाव से पहले कि हम 8,000 रुपये देंगे और उसके बाद में कितने साल से उनको वो 8,000 रुपये आज तक नहीं दिए। ये शर्म की बात है कि चुनाव आता है तो तुम फ्री बीज के अंदर लग जाते हो। अभी ग्रंथियों को देने के लिए और मंदिर के पुजारियों को 18,000 देने की बात करा है, 8,000 रुपये इमामों को देने की बात की। अरे इमामों को भी 18,000 रुपये की घोषणा करते, उनको 8,000 रुपये की घोषणा क्यों की और घोषणा करने के बाद में उसको पूरा क्यों नहीं किया। उसी तरीके से चुनाव नजदीक आया तो ग्रंथियों को 18,000 देने की बात कर रहा है, उसके साथ साथ में पुजारियों को भी 18,000 रुपये देंगे। तो ये साफ जाहिर है कि ये चुनावी मशीनरी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी।